2012 में गौतम गंभीर के केकेआर ने 17 साल के संजू सैमसन को अपनी टीम में साइन किया। संजू सैमसन को पहले सीजन में खेलने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन वो पहले सीजन में आईपीएल चैंपियन बन चुके थे। फिर अगले साल राजस्थान रॉयल्स ने उनको साइन किया और राजस्थान रॉयल्स ने उनको खेलने का मौका भी दिया। आईपीएल 2013 में संजू ने 11 इनिंग्स में 206 रन बनाए और 6 स्टंपिंग्स भी करी एंड इसी के साथ संजू एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। फिर 2014 में उन्होंने 339 रन्स बनाए और 2015 में उन्हें इंडिया की टी20 टीम से पहला कॉल अप आया। इंग्लैंड के अगेंस्ट उस सीरीज में संजू सैमसन को खेलने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन अब ये साफ हो चुका था कि सेलेक्टर्स की उन पे नजर तो है एंड संजू के टैलेंट पे कभी भी किसी को कोई शक नहीं था। लेकिन संजू सैमसन आईपीएल के स्टार्टिंग 2-3 मैचेस में अच्छा परफॉर्म करते थे एंड उसके बाद उनकी परफॉर्मेंसेस में कोई कंसिस्टेंसी नहीं रहती थी। इसका सबसे बड़ा सबूत था कि 2013 में डेब्यू करने के बाद 2018 आईपीएल का वो पहला सीजन था जब संजू सैमसन ने किसी एक आईपीएल सीजन में 400 से ज्यादा रन्स बनाए। इस बीच इंडियन सेलेक्टर्स कभी दिनेश कार्तिक तो कभी ऋषभ पंत को टीम में प्रेफरेंस दे रहे थे। फिर अक्टूबर 2019 में 4 साल के बाद संजू की टीम में वापसी हुई, बट उन्हें बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलने का मौका नहीं मिला। फिर दिसंबर में श्रीलंका के अगेंस्ट थर्ड टी20 मैच में संजू को 3 नंबर पे बैटिंग करने का मौका मिला, बट संजू पहली बॉल में 6 मारने के बाद दूसरी बॉल में आउट हो गए। फिर न्यूजीलैंड टूर के लिए इंजर्ड शिखर धवन की जगह संजू सैमसन को टीम में जगह मिली एंड ये वो टाइम था जब संजू वर्सेस ऋषभ पंत डिबेट ट्रेंडिंग पे चल रही थी एंड इस सीरीज के लास्ट 2 मैचेस में संजू को ओपन करने का मौका मिला, लेकिन संजू उन 2 चांसेस को भुना नहीं पाए एंड संजू के बारे में फिर से वही बातें होने लगी कि संजू को जब भी मौका मिलता है वो कुछ अट्रैक्टिव शॉट्स तो खेलते हैं, लेकिन अच्छे स्टार्ट को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो अब यंग संजू सैमसन को डायनेमिक होने के साथ साथ थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होने का भी टाइम आ चुका था एंड इसीलिए आईपीएल 2021 से पहले राजस्थान रॉयल्स ने अपने कैप्टन स्टीव स्मिथ को रिलीज करके संजू सैमसन को अपना नया कप्तान बनाया। एज अ कैप्टन अपने पहले ही सीजन में संजू ने 484 रन्स बनाए एंड एज अ बैटर ये उनका बेस्ट एवर आईपीएल सीजन था। फिर 2022 में मेगा ऑक्शन के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम में बड़े चेंजेस आए एंड संजू सैमसन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स 2008 के बाद पहली बार फाइनल में पहुंचा था। राजस्थान ट्रॉफी तो नहीं जीत पाई, बट उस सीजन में 458 रन संजू ने बनाए एंड अब उनकी बैटिंग के साथ साथ उनकी कप्तानी की भी बात होने लगी थी। आईपीएल 2022 से आईपीएल 2024 तक संजू ने 46 इनिंग्स में ऑलमोस्ट 35 की एवरेज एंड 151 के स्ट्राइक रेट के साथ 1351 रन बनाए। अब संजू सैमसन को इंटरनेशनल क्रिकेट में भी मौके मिलने लगे थे एंड अब उनकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी अच्छी होने लगी थी। जून 2022 में आयरलैंड टूर के लिए उन्हें टीम में मौका मिला एंड सीरीज के दूसरे मैच में उन्होंने अपनी पहली टी20 50 मारी। फिर जुलाई 2022 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट संजू ने अपनी पहली ओडीआई 50 भी मारी एंड अब संजू को चांसेस तो मिल रहे थे, लेकिन वो इतने कंसिस्टेंट नहीं थे एंड संजू की परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं थी। टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए भी संजू का सिलेक्शन नहीं हुआ। ओडीआई क्रिकेट में हालांकि संजू का परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर था। 2022 में संजू ने 10 मैचेस में 71 की एवरेज से 284 रन बनाए थे, बट इंडिया की ओडीआई टीम में काफी टाइट कंपटीशन होने की वजह से ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उस वर्ल्ड कप के बाद साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज के लास्ट मैच में संजू ने अपनी पहली ओडीआई सेंचुरी मारी एंड उस सेंचुरी की वजह से इंडिया ने वो मैच जीता एंड वो सीरीज जीती एंड संजू को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। फिर 2024 टी20 वर्ल्ड कप में संजू का टीम में सिलेक्शन हुआ, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में संजू को खेलने का चांस नहीं मिला। ऋषभ पंत को उस टूर्नामेंट में प्रेफरेंस मिली, लेकिन ऋषभ पंत की भी पहले 1-2 मैचेस के अलावा कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आई। इसीलिए टी20 वर्ल्ड कप के बाद गौतम गंभीर के अंडर टीम मैनेजमेंट ने उन्हें कंसिस्टेंटली चांसेस देने का डिसीजन लिया। तो अब संजू के पास मौका था सॉलिड परफॉर्मेंसेस देके अपने टैलेंट के साथ जस्टिस करने का। अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश के अगेंस्ट संजू ने सिर्फ 47 बॉल्स में 111 रन बनाए एंड ये उनकी पहली टी20 सेंचुरी। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पहले ही मैच में संजू ने एक बार फिर से सेंचुरी मारी एंड लगातार 2 टी20 मैचेस में सेंचुरी मारने वाले वो पहले इंडियन प्लेयर बने। फिर सीरीज के लास्ट मैच में जोहानिसबर्ग में संजू ने एक बार फिर से सेंचुरी मारी एंड एक ही कैलेंडर ईयर में 3 टी20 सेंचुरीज मारने वाले वो पहले बैटर बन चुके थे। ओवरऑल संजू ने 2024 में 13 इनिंग्स में 43 की एवरेज एंड 180 की स्ट्राइक रेट के साथ 436 रन बनाए एंड अब सबको लग रहा था कि संजू 2026 टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया के परमानेंट ओपनर होंगे, बट वो स्टोरी ही क्या जिसमें ट्विस्ट ना हो। 2025 में इंडिया की पहली टी20 सीरीज थी अगेंस्ट इंग्लैंड एंड उस सीरीज के 5 मैचेस में संजू का परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं था एंड सबसे ज्यादा घबराने वाली बात थी कि 5 मैचेस में इंग्लैंड के पेसर्स ने संजू को एक ही तरह से आउट किया, बाउंसर डाली
एंड संजू हुक या पुल करने के चक्कर में बार बार स्क्वायर लेग या मिड ऑन के हाथों कैच हो रहे थे। जोफ्रा आर्चर ने उस सीरीज में संजू को 3 बार आउट किया एंड इस सीरीज के बाद हर टीम संजू के अगेंस्ट बाउंसर का ही प्लान यूज कर रही थी। फिर आईपीएल 2025 भी संजू के लिए कुछ अच्छा नहीं गया। इंजरी की वजह से संजू सिर्फ 9 मैचेस खेल पाए जिसमें उन्होंने 285 रन बनाए। फिर एशिया कप 2025 से पहले इंडियन टीम मैनेजमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया। शुभमन गिल की टीम में वापसी हुई एंड उनको वाइस कैप्टन भी बना दिया गया। अब संजू की ओपनिंग वाली पोजीशन भी जा चुकी थी एंड इस वजह से एशिया कप में 4 मैचेस में संजू ने सिर्फ 132 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 33। एवरेज तो ठीक थी बट स्ट्राइक रेट था सिर्फ 125 का। इससे साफ नजर आ रहा था कि फिनिशर का रोल शायद संजू को सूट नहीं कर रहा है। 2025 में 11 टी20 इनिंग्स में संजू ने सिर्फ 20 के एवरेज एंड 126 के स्ट्राइक रेट के साथ 222 रन बनाए। टीम्स उनके खिलाफ लगातार बाउंसर का प्लान एग्जीक्यूट कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ ओपनिंग ना करने की वजह से फिनिशिंग का रोल संजू को बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। बट संजू के लिए शुभमन गिल की खराब फॉर्म एक और चांस लाने वाली थी एंड संजू की इस रिवाइवल स्टोरी में आया एक और ट्विस्ट। न्यूजीलैंड सीरीज से पहले टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया का स्क्वाड अनाउंस किया गया एंड सेलेक्टर्स ने एक बड़ी कॉल लेते हुए शुभमन गिल को टीम से ड्रॉप किया। ईशान किशन एंड संजू सैमसन 2 विकेट कीपर्स को टीम में इंक्लूड किया गया एंड संजू को वापस से ओपनिंग की पोजीशन मिली। बट न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5 टी20 मैचेस में संजू सिर्फ 46 रन बना पाए एंड वो पूरी सीरीज संजू के लिए डिजास्टर साबित हुई। ना तो संजू के रन्स बन रहे थे और ना उनके खेलने के तरीके से लग रहा था कि उनकी बैटिंग में थोड़ा भी कॉन्फिडेंस है। एंड आइसिंग ऑन द केक था 5th टी20 मैच जो खेला गया संजू के होम ग्राउंड थिरुवनंतपुरम में, जहां पे संजू सिर्फ 6 रन बना पाए एंड ईशान किशन ने सेंचुरी मार के इंडिया की टी20 वर्ल्ड कप 11 में ओपनिंग की पोजीशन बुक कर ली थी एंड संजू टीम से बाहर हो चुके थे। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, संजू की इस रिवाइवल स्टोरी में बहुत ट्विस्ट हैं एंड एक और ट्विस्ट आना अभी बाकी था। इस टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया की एक साफ कमजोरी नजर आ रही थी एंड वो थी ऑफ स्पिन। इंडिया की बैटिंग ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को छोड़ के सारे लेफ्टी बैटर्स थे, जिस वजह से अगेंस्ट ऑफ स्पिनर्स इंडियन टीम स्ट्रगल कर रही थी एंड सारी टीम्स इंडिया के अगेंस्ट ऑफ स्पिनर का ही जाल बुन रही थी। तो भले ही लीग स्टेज में संजू ने एक मैच खेला जहां पे अभिषेक शर्मा की तबीयत खराब थी, बट उस मैच में संजू ने 22 रन बनाए नमीबिया के अगेंस्ट। संजू के शॉट्स अच्छे लग रहे थे एंड भले ही बड़ी पारी संजू खेल नहीं पाए, बट एक कॉन्फिडेंस संजू की बैटिंग में वापस आ चुका था। तो अब ऑफ स्पिन के जाल को तोड़ने के लिए इंडियन टीम मैनेजमेंट ने संजू को एज एन ओपनर ट्राई किया। रिंकू सिंह को टीम से बाहर किया गया और ईशान किशन वापस नंबर 3 पे खेलने लगे। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सुपर 8 के मैच में संजू ने सिर्फ 24 रन बनाए, लेकिन अगेन उनकी बैटिंग में वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। फिर आता है ईडन गार्डन्स का वो मैच जब इंडिया के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए वो मैच जीतना जरूरी था एंड वेस्ट इंडीज ने एक बहुत अच्छा स्कोर इंडिया के अगेंस्ट खड़ा किया। 196 का स्कोर चेस करते हुए अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए, लेकिन संजू सैमसन ने एक ब्रिलियंट पारी खेली। 97 रन की नॉट आउट पारी खेल के संजू सैमसन ने अपने करियर की शायद सबसे बेहतरीन इनिंग्स खेली। संजू का सिर्फ एक एज लग के चौका गया थर्ड मैन के ऊपर से, उसके अलावा संजू सैमसन की पूरी इनिंग्स फ्लॉलेस थी। ना तो कोई कैच छूटा, ना कोई एज लगा। क्लीन हिटिंग संजू ने करी और अपने आसपास कुछ विकेट्स गिरने के बावजूद संजू ने टेम्परामेंट दिखाया, कंपोजर दिखाया एंड वो एंड तक मैच लेके गए एंड मैच को बहुत अच्छे से फिनिश करके इंडियन टीम के लिए सेमीफाइनल में जगह बनाई। तो अब इस पारी की मदद से संजू सैमसन ने अपना टी20 करियर जो खत्म होता हुआ दिख रहा था उसको रिवाइव किया। लेकिन संजू सैमसन ने वेस्टइंडीज के अगेंस्ट जो पारी खेली, कई लोगों को अभी भी शक कि क्या वो सेमीफाइनल में ऐसी पारी खेल सकते हैं एंड संजू सैमसन ने अपने सारे क्रिटिक्स को जवाब दिया जब इंग्लैंड के अगेंस्ट वानखेड़े में सेमीफाइनल में संजू ने एक मैजिकल इनिंग्स खेली। 89 रन्स की एक बहुत अच्छी पारी संजू ने खेली। पिच बहुत फ्लैट थी, लेकिन संजू ने अपनी बैटिंग से इंग्लैंड टीम को कभी भी मौका नहीं दिया। सिर्फ एक कैच हैरी ब्रूक ने छोड़ा और उसके बाद पूरे मैच में हैरी ब्रूक पछताते रहे बिकॉज संजू सैमसन ने बहुत ही क्लीन हिटिंग करी, बहुत अच्छे शॉट्स खेले एंड उनके शॉट्स में वही मैजिकल टच नजर आ रहा था जिसके लिए संजू सैमसन जाने जाते हैं। वो लेंथ बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, वो लाइन बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे एंड उन्होंने इंग्लैंड को कोई भी मौका ना देते हुए एक बहुत अच्छी पारी खेली। एक बार फिर से संजू सैमसन सेंचुरी तो नहीं मार पाए, लेकिन उनकी पारी की मदद से इंडियन टीम ने एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया। सबसे अच्छी बात, जो इनिंग्स उन्होंने खेली अपने करियर को रिवाइव करने के लिए, वो इंडियन टीम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई।
पहले उन्होंने सेमीफाइनल में इंडिया को पहुंचाया एंड अब वो इंडिया को फाइनल तक पहुंचा चुके हैं एंड मे बी वो फाइनल में भी एक अच्छी परफॉर्मेंस देके इंडिया को लगातार दूसरा T20 वर्ल्ड कप भी जिता दें। तो ये थी संजू सैमसन की इनक्रेडिबल रिवाइवल स्टोरी। बाकी आपको संजू सैमसन की रिवाइवल स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड अगर अभी तक आपने फिन एलन वाली स्पेशल वीडियो नहीं देखी है जहाँ पे मैंने ये बताया कि क्यों फिन एलन केकेआर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, तो वो वीडियो जरूर जाके देखिएगा। बाकी ऐसी ही और क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।